नमस्कार। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और अभी फिर वो कोरोना की चर्चा होने लग गई है। तो योग में कोरोना का क्या सटीक उपचार है, वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित, टेस्टेड एंड प्रूवन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही साइंटिफिक बात होगी, ठीक है ना। आज से कुछ महीने पहले जब ये लगने लगा था कि थर्ड वेव आएगी, भगवान की कृपा से वो आई नहीं, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर के ऊपर एम्स के एक्सपर्ट्स का एक इंटरव्यू था, प्रोग्राम था, वार्ता थी। उसमें हमारे एम्स के जो कोरोना के हेड थे, पल्मोनरी के हेड थे, डॉक्टर नवीन दत्त सर, पीएमआर के डॉक्टर नितेश सर हेड, और आयुर्वेद के आयुष के एसएमओ डॉक्टर मीनाक्षी जी, और योग की तरफ से मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ पे ये पूछा, मेरे से भी पूछा कि भाई ये थर्ड वेव आ रही है, ठीक है, तो आपका योग की तरफ से क्या अरेंजमेंट है, आप योग के से क्या बचाव की बात करेंगे। मैंने कहा भाई देखिए, हम तो हनुमान जी महाराज के भक्त है ना, पवन पुत्र के। तो हनुमान जी महाराज के ये बताया हुआ है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। मनुष्य में अपार संभावना है, अपार संभावना है, ठीक है ना। आपने देखा ना, आप बाबू भी, क्लर्क भी आप बनते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप ही जाते हैं, है ना। कितनी मेहनत का हर एक के अंदर खूब कैपेसिटी है, बस वो अपने आप को जान ले। संसार के रास्ते तो कांटों से भरे पड़े हैं, आप कांटों को कहां कहां तक बुहारोगे। पैरों में जूता पहनेंगे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। तो हमारा तो एक बिल्कुल साफ सिद्धांत है, हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा कोरोना से हुआ है, होता क्या है, हम बड़े आराम से जी रहे हैं, बड़े आराम से खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योग किया, प्राणायाम किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई दिक्कत क्या है, चल रहा था मामला। लेकिन अब अगर कह देते हैं भाई ये प्रॉब्लम आनी है और आप अलर्ट हो जाइए, तो अलर्ट होने को तैयार है ना। गीता में जैसे कहा ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका जो योग है ना, दुखों का हरने वाला कब बनेगा, व्हेन एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस्ड मैनर, संयम पूर्वक, युक्ति पूर्वक। अभी प्रॉब्लम नहीं है तो चल रहा है, ऐसे ही खाना पीना भी चल जाता है, ऐसे ही शयन वगैरह सब चल जाता है। लेकिन अब जब आपने अलर्ट कर दिया तो हम उस अनुसार चलेंगे, बस इतना सा ही काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हमारा अपने आप इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन चलिए आज अपन एक साइंटिफिक एविडेंस रूप में बात करते हैं कि प्राणायाम की क्या महत्व है। पहले एक प्राणायाम को ले लेते हैं, उसका क्या महत्व है, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड और ऑक्सीजन को आप ऐसे समझ लीजिए, एक ट्रक है, गाड़ी है आपके पास में, कार है, उसके अंदर आपका जो पेट्रोल टैंक फुल भरा हुआ है, ठीक है, और गाड़ी आपकी रेडी है, तैयार है। अब क्या दिक्कत है, चलने के लिए खूब चल सकती है ना, नहीं। सड़क की कंडीशन बहुत ज़रूरी है। सड़क में अगर जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह रुकावट है, रास्ते रुके हुए हैं, तो वो सब भरा हुआ क्या काम आएगा। वही हालत हमारे शरीर की है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो ब्लड और ऑक्सीजन निर्बाध रूप से चल सके, तब जाकर के हम हेल्दी कंडीशन आएगी। आपने देखा ना, अब वो रास्ता रुका हुआ है तो हार्ट को और जोर लगाना पड़ा था, और जोर लगाना पड़ता है तो क्या हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। आगे साफ हो ही नहीं रास्ता तो फिर क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाईपास कर देते हैं। हार्ट की नलियां रुक जाती है तो उसके अंदर क्या, स्टेंट डाल देते हैं। ये करते हैं ना। तो ये क्यों करना पड़ता है कि हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेसल्स है, वेन्स है, वो उसमें से जो ब्लड चलना चाहिए निर्बाध रूप से, वो चल नहीं पाता। तो ये कौन डिसाइड करता है। बड़ा छोटी सी चीज़ है, इसको समझने का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो ये इस तरह से ये इनर मोस्ट है हमारी, ये जो हमारी ये वेसल्स है, वेन्स है, तो इसका जो अंदर का जो एरिया है ना, इस अंदर के एरिया को हम कहते हैं एंडोथेलियम।
इसका नाम क्या है यहाँ पे, ये एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम जो है ना, ये डिसाइड करता है, अंदर की लेयर ये डिसाइड करती है कि इसमें से ब्लड का फ्लो सही चलेगा या नहीं चलेगा। अब आप देखिए ये दूसरा पिक्चर देखिए, इसके अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है एक के अंदर, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल आर्टरी है, ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है। नॉर्मल आर्टरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो इसमें से ब्लड का फ्लो आराम से चलेगा। और ये एबनॉर्मल है, इसके अंदर कुछ कंजेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कंजेशन है ना, ये एंडोथेलियम का, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल है ना, वो है अमृत। बस इसको समझ लीजिए, वो जो मॉलिक्यूल है, जो अमृत है, वो ब्लड के फ्लो को निर्बाध रूप से चलने के लिए तैयार रखेगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अगर सही ढंग से है तो वो जमाव नहीं होने देगा। तो आप सब भूल जाइए, ना तो बीपी की प्रॉब्लम होगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, है ना, सर्दी जुकाम वगैरह कुछ भी, और कोरोना, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, पैथोजेंस वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ऑलमोस्ट नहीं आ सकती, ठीक है ना। फिर कोई और कारण हो जाए तो इस अमृत की जो हम बात कर रहे हैं ना, जो रेस्पॉन्सिबल है ब्लड के फ्लो को चलने के लिए, है ना, किसमें से, एंडोथेलियम में से। एंडोथेलियम जो है, इनमें से जो हमारे आर्टरीज वेन्स का जो अंदर का हिस्सा ना, उसमें से ब्लड को आराम से चल सके, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, ये 3 चीज़ों पे है, डिपेंड करता है। एक तो क्या होता है कि जो हमारी एजिंग के कारण, उम्र के कारण हमारा जो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, 40 के बाद में स्लो हो जाता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाती है। एक तो कारण ये हो गया। और दूसरा जो आहार है हमारा अगर आहार के अंदर, फूड के अंदर अगर हमने ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, जैसे अपना पालक है, तुलसी है, पुदीना है, ये सब चीज़ें अगर हम ज़्यादा प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना कम हो जाता है, ठीक है ना। अब इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर भी होती है ना, एंडोजीनियस जिसको बोलते हैं, इंटरनली ऑलरेडी, ये तो हमने एक्सटर्नली आहार का बता दिया, हमारे शरीर के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है। वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है उसको समझेंगे। अब होता क्या है, पहले तो हम फूड से, जो भी हमने खाना खाया है ना, जैसे खाना खाया तो वो उससे क्या होता है, जीभ के ऊपर हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो पहली तो काम क्या है, पहला तो कि हमें अपने टंग के ऊपर ज़्यादा केमिकल्स वगैरह, ये गुटखा सुपारी वगैरह खाते हैं ना, इसको अवॉइड करना, नहीं खाना। अवॉइड क्या, नहीं खाना है। ये केमिकल्स क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO3, केमिकल फार्मूला NO3, ये बनने नहीं देते। फिर ये जो फूड जो है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर डाइजेशन से क्या बनता है, NO2 और फिर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और जितना जितना नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा होगा, तो आपके शरीर में कोई कोएगुलेशन, कोई थ्रोम्बोसिस, कोई क्लॉट्स, कोई बनने का कोई चांसेस नहीं है, है ना। बिल्कुल आप ना तो कभी बीपी की प्रॉब्लम होगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी। और ये कोरोना वोरोना, बैक्टीरियल, वायरल, तो सब साइड इफेक्ट्स है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये तो अपना आप दूर हो जाएगी। तो ये जो हमारा इंडोजीनियस सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, परमात्मा ने बना रखा है, वो क्या सिस्टम है, उसको अपने को समझना पड़ेगा। और बड़ा आसान है समझने का। ये हमारा जो नेज़ल है, ये हमारा नाक है, ठीक है ना। और नाक के जो साइड में, इसको पैरानेज़ल बोलते हैं, है ना। ये आँखों के पास में, ये सिर के भौं के ऊपर। जब कभी आपने देखा होगा, जब भी कभी सर्दी जुकाम लगती है ना, तो ये खोखला जगह है हमारे, ये खोखले जगह भर जाती है। और टेलीफोन पे बात करते हैं ना, बात करते कहते आज क्या बात है, ठंड लग गई क्या, क्योंकि ये जो कैविटीज़ है ना, ये यहाँ पे आँखों के पास में, ये भर जाती है। भरने से जो साउंड की जो मेलोडी होती है ना, इको, वो नहीं आ पाता। और आप तुरंत जज कर लेते हैं, भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम लग गया है क्या, है ना। तो ये जो हमारी अलग अलग जगह पे है, अलग अलग बोन पे, मैक्सिलरी बोन के साथ में, तो मैक्सिलरी साइनस आंखों के पास में, इथोमॉइड साइनस, ठीक है ना। ये ऊपर जो है ये फ्रंटल साइनस, ये साइनस कहलाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब होता क्या, इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे ट्रिगर हो, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जगह जगह पे, यहाँ पे साइनस में, पैरासाइनस में ये बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ट्रिगर कैसे हो,
इसका प्रोडक्शन बढ़े कैसे। तो एक साइंस ऑफ सिमेटिक्स एक विज्ञान है, ध्वनि तरंगों का विज्ञान है। आप अगर मेरा ब्रेन वेव्स का अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अल्फा बीटा थीटा डेल्टा सब उसमें वेव्स के बारे में बताया है ना। खैर, ये इसका छोटा सा रूप बताता हूँ कि 20 साइकिल्स पर सेकंड से 2000 साइकिल्स पर सेकंड तक ये हमारी ऑडिबल रेंज है। उस रेंज को हम सुन सकते हैं, उस ध्वनि उस रेंज के अंदर कोई बोलता है ना, उसको हम सुन सकते हैं। अब जैसे कोई ये माइक्रोवेव की आवाज़ है, कोई तरंगें आ रही है, टावर से आ रही है, उनको हम नहीं सुन सकते ना, वो भी तो साउंड है ना, तरंगें ना, उसको नहीं सुन सकते क्योंकि वो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हायर फ्रिक्वेंसी है। और इस 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 2000 साइकिल्स पर सेकंड के बीच में एक बैंड है ना, वो है 130 साइकिल्स पर सेकंड। अगर 130 साइकिल्स पर सेकंड के ऊपर, ये कैसी साउंड है, हमिंग साउंड है। अगर हम जितना जितना ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल ट्रिगर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये साइनस वगैरह ना, कॉर्टेक्स यहाँ पे, तो इसको इसके अंदर वो ट्रिगर होगी, स्पीड अप होगी, है ना। तो वो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ओम का उच्चारण करें, अ उ म करें, म की मात्रा बढ़ा दें। इस विज्ञान को हम पहले, ओमकार के विज्ञान को हम थोड़ा समझ चुके हैं कि नाभि पे अकार, हृदय पे उकार और भ्रू मध्य पे मकार। इसका मीनिंग क्या है, नाभि से नीचे जितने भी रोग है वो आकार से रिजोनेंट होंगे। उस वीडियोस को बहुत ज़रूरी देखें आप, मैं लिंक भी डालूंगा नीचे। और नाभि से लेकर के कंठ तक यहाँ तक है तो वहाँ पे आप ऊ की फ्रिक्वेंसी, ओ, तो हाथों की अंगुलियों तक झंझनाहट महसूस होगी, बड़ा रिलैक्स होके करेंगे तब। और यहाँ पे आप करेंगे तो पूरा हमारा ये जितने भी पैरानेजल वगैरह है इसके अंदर वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। इतना सही तो करना है। तो उसके लिए अब जरूरत है यहाँ पे काम करने की, तो आप म की मात्रा बढ़ा दो। अगर नाभि से नीचे काम करना है तो अ की मात्रा बढ़ा दो, बीच में काम करना है तो ऊ की मात्रा बढ़ा दो, बस इतना सा। और या फिर मकार का उच्चारण कर लो, जिसको हम सरल शब्दों में भ्रामरी कहते हैं, ठीक है ना। वो भ्रामरी के उच्चारण से क्या होगा कि हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, ये 1998 में 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने ये बताया था कि ये जो एंडोथेलियम में जो ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे अमृत कहते हैं, ठीक है ना, ये किसने बताया था, वो 1998 में 3 साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये उनका रिसर्च वर्क है, ये ऐसे ही कोई नॉन एविडेंस बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जो साइंटिफिक ऑथेंटिक प्रूफ है वो भी इसके नीचे डालूंगा। तो सरलतम तरीका क्या है, आप भ्रामरी कर लीजिए, मकार के उच्चारण करें। अब आपके पास में और टेक्निक है, आप योगा आप भी तक आपने सीखे हैं तो उसके अंदर और कुछ जोड़ लीजिए। उसके अंदर एक षणमुखी मुद्रा आती है। षणमुखी मुद्रा में क्या करते हैं, ये जो हमारी अंगुलियां हैं देखिए, तो एक तो अंगुली यहाँ पे लगा लेते, एक यहाँ पे ऊपर लगा लेते इस तरह से, और एक यहाँ पे लगा लेते, ये जब पैरानेजल है यहाँ पे, ठीक है ना, और एक यहाँ पे, और अंगूठे से कानों को बंद कर देते, इसको कहते हैं षणमुखी मुद्रा, ठीक है ना। अब षणमुखी मुद्रा करके दोनों को कानों को बंद करके आप वैसे भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, सन्मुखी मुद्रा से और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अंदर और चीज़ें जोड़ सकते हैं। आप जीभ को तालू पे ले लीजिए, फिर करिए ये खेचरी मुद्रा, गले को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए जलंधर बंद के साथ में, तो और ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप अगर आप उसके अंदर आप सांभवी मुद्रा कर सकते हैं, आंखें ऊपर। सांभवी मुद्रा में क्या करते हैं, आप देखिए, नज़र दूर आसमान पर, दूर आसमान पर देखा। अब क्या कीजिए, ये ध्यान यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे ध्यान नज़र आती नहीं यहाँ पे, इसलिए कहते हैं दूर आसमान पर देखिए। और देखने के बाद में आंखें बंद कर ली। अब आंखें तो बंद है और गोलक हमारे ऊपर की तरफ है, और जीभ हमने ले ली तालू की तरफ, और लगा लिया हमने षणमुखी मुद्रा, ठीक है ना। इस तरह से ये दबाएंगे नहीं, यहाँ पे हल्के से रखेंगे, ये यहाँ पे हल्के से रखेंगे, ठीक है ना, और कान बंद कर लेंगे। ओम तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जितना कर सके, कोई ये करना इतना ज़रूरी नहीं।
ये इसका क्या रिसर्च क्या है, 15 to 20 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है। अब बताइए, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम रही? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बताता हूं रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन हेल्थ इन कोविड। अब मैं आपको एक पूरा साइंटिफिक पूरी तरीके से बताता हूं। तो ये क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड? पहला तो हमने देख लिया कि ये जो हमारी एंडोथेलियम है, ये जो एंडोथेलियम है जो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ये इनर पोर्शन है हमारा आर्टरीज वेंस का, जो ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ से चल सकता है, ठीक है ना, ये क्लीन हो गया, एक इसमें रुकावट आ गई जैसे, तो ये जो चल सकता है तो इसको वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो उसको क्लीन करता है, तो बीपी हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। दूसरा है न्यूरो ट्रांसमिशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेमोरी एंड इम्यून सिस्टम, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा, इट किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस, फंगल्स। श्वास को जैसे आपने इनहेल किया और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड पूरी मात्रा में है, तो जो भी इसमें से छन के जाएगा ना, तो इट इज़ एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैथोजन, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मतलब आपके जो फेफड़ों को मिलेगा बिल्कुल शुद्ध, है ना, कोई वायरल प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं मिलेगी। इतना बड़ा, तो बीपी वगैरह को तो छोड़ दीजिए, तो बहुत साधारण सी बात है। एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, हमने स्वर में पढ़ा है, चंद्र को एक्टिव कर, ये मेरा उल्टा दिखेगा आपको, ये मेरा लेफ्ट है, ये चंद्र। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का मतलब कि आप बड़े रिलैक्स रहेंगे। सिंपैथेटिक क्या करता है, आपको चलाता है फास्ट फास्ट फास्ट, और पैरासिम्पैथेटिक करता है कूल डाउन, रिलैक्स। तो उन सब वीडियो को, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के जितने भी वीडियो है वो आपके बहुत काम आएंगे ज़िंदगी के अंदर। आपने देखे नहीं है, आप उसको देखिए, ठीक है ना। और इस फेसबुक पे भी देखो 67 लोगों ने बने हैं, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं साथियों में उसको मैसेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें। ज़्यादा आप स्वार्थी मत बनिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरे कई सालों की साधना है, ये एक ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। और जो भी चीज़ कह रहा हूँ ऑथेंटिक साइंटिफिक आधार पर, ऐसे तुकबंदी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इससे एलर्जिक राइनाइटिस, ये जो बार बार ये बनता रहता है ना, पॉलिप्स वगैरह, छींकें आती रहती है, नाक बहता रहता है, इन सब चीज़ों के कोई होने के चांसेस ही नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड ए मीडिएटर ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी ये बहुत है, और इन्फ्लामेशन में, और वेसोडाइलेशन के लिए, न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए। वेसोडाइलेशन क्या है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, क्या कर चुके, ओपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स दैट रिलैक्सेस मस्कुलर वॉल्स ऑफ द वेसल्स, ब्लड टू फ्लो, निर्बाध रूप से ब्लड चल सके, उसको कहते हैं वेसोडाइलेशन, है ना। किसी तरह का उसमें कोएगुलेशन, क्लॉट्स, थ्रोम्बोसिस, जमाव, रुकावट आए नहीं, ठीक है ना। आप कोरोना में लोगों ने, आपने देखा होगा डी डाइमर टेस्ट कराते हैं कि 1 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डी डाइमर टेस्ट। तो ये जो डी डाइमर है ना, ये भ्रामरी से दूर होता है। जैसे हमने सांस लिया, पैरानेजल से करके नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैथोजन, ये किल होकर के ये हमारा रक्षा कवच है। पूरा पाथ क्लीन हो जाएगा, पल्मोनरी, आर्टरीज, हाइपरटेंशन वगैरह क्लियर, बॉडी विल वर्क ओके। अब करना कैसे है इसको? जिनको कोई शंका हो जाए कोरोना वगैरह की, वो 27 साइकिल भ्रामरी के 27 उच्चारण दिन में 4 बार करेंगे कम से कम। और काम ही क्या, लेटे लेटे कर लीजिए, बैठे बैठे भी कर लीजिए, कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिनको स्वस्थ है वो दिन में 10-10 या 20-20 आवर तक दिन में 2 बार करें। 27 × 4 है ना, तो 108 हो गया, हमारी एक माला पूरी होगी, ठीक है ना। अब इसके साथ में आप चाहें तो सावधानियां तो सब रखनी है, उसके लिए मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। SpO2 मीटर रखना, 92 से ज़्यादा से कम हो जाए तो अलर्ट हो जाना। इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग, लेट करके फिर पैरों को मोड़ करके पेट के ऊपर हाथ रख के धीरे धीरे एब्डोमेन ब्रीदिंग करें। ये पूरे स्ट्रेस को आपको रिलैक्स कर देता है, ठीक है ना।
किसी को श्वास की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो पल्मो ये जो अपना पेट के बल लेट करके हमने पहले प्रोनिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें उसकी अभी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खास करके हमें ये जो साइंटिफिक वे से हमारा कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बना, अमृत इसका नाम दिया है, इस मॉलिक्यूल का नाम दिया है अमृत। वो हमारे पास में, हमारे शास्त्रों में पहले ही कहा है ना। इसलिए तो ओम को कहा है तस्य वाचक प्रणव, यही ओमकार ही तो है ईश्वर का बोधक नाम, पूरा फ्रीक्वेंसी है ना। तो पुराने जो वीडियो है जो पहले के इसके ब्रेन वेव्स वगैरह के, उन सबको देखिए, योगा थेरेपी को भी देखिए, ताकि ये फंडा आपके क्लियर हो जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया अपना, और बड़े हौसला करके मुझे YouTube पे आपने इतना किया, तो YouTube मोनेटाइज हो गया है, ठीक है ना। फेसबुक के लिए भी आपसे निवेदन है, वो प्रोफाइल के ऊपर तो आपने फॉलो किया, प्रोफाइल नहीं करना है। मैंने भी गलती से पहले प्रोफाइल पे करा लिया था। मेरा जो पेज है योगा गुरु RC शर्मा, उसको फॉलो करें, उसमें फॉलोवर की संख्या बढ़ाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप सर्कुलेट करें। अब एक कंक्लूड वीडियो है, फाइनल वीडियो, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कैसे 1 से 21 दिन का जो बना करके इसको कैसे करना है ना, तो उसका कौन कौन सा वीडियो डे वाइज है, उनके लिंक वगैरह करके ये मैं आपको क्रिसमस के मौके पर उपहार के रूप में दूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह से सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन फॉलो करना नहीं भूलें, योगा गुरु RC शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।